हेलो एवरीवन। देखो, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप साइंस को कैसे कवर करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लूसेंट से जो इंडियन पॉलिटी है आप इसको कैसे कवर करोगे। ठीक है, देखो चलो चलते हैं भारतीय संविधान के पहले पेज पे। जिसके पास लूसेंट की बुक नहीं है वो लूसेंट की बुक पक्का खरीद लेना। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक, देखो यहाँ पे आपके कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं, किस एक्ट से क्या चीज़ आई थी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक तो तरीका है, आप इसी में से पढ़ो हाईलाइट कर करके। ठीक है, या फिर देखो मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने लूसेंट की बुक से बनाए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक, देखो ये मैंने लूसेंट से बनाए हैं, मैंने इस पर लिखा हुआ भी है लूसेंट नोट्स। ठीक है, ये देखो ये सब मैंने लूसेंट से बना रखे हैं। ठीक है, या तो आप एक काम करो, एक दिन लगा के पहले नोट्स बना लो। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। मैं आपको एक व्यू दे देती हूँ कि आप फिर जो है फास्ट रिवीजन के लिए किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, देखो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सब मेरे लूसेंट के नोट्स हैं। ठीक, ये देखो 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 53, 58, ठीक, 61, 1909, ठीक, मिंटो मार्लो रिफॉर्म, 1919, ये सब मैंने लिख रखा है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार कंप्लीट ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, देखते चलो और फिर आप इसी हिसाब से बनाओगे जिससे आपको फिर दोबारा से बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर यहाँ पे है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है रिट्स के बाद में। यहाँ फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख रखे हैं 1 से लेके 51 तक आपको कंप्लीट याद करने हैं, उसमें से कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, कुछ हैं जो 2-4 बीच में हैं, 31 के बाद के कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट लिख रखा है। ठीक, ये नोट्स मैंने लूसेंट की बुक से बना रखे हैं। ठीक है, आप चाहो तो आर्टिकल्स अगर आपको कम्प्लीटली बुक में नहीं मिलते हैं तो गूगल पे टाइप करो, उन्हें लिखो। फिर ये पार्ट्स, ठीक, पार्ट्स ही पूछता है एग्ज़ाम में, जैसे भाग 2 में क्या दिया है। ठीक है, भाग 2 में आपकी नागरिकता है, इस तरीके से। ठीक है, देखो ये मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि आप इनसे आइडिया ले सको। ये अमेंडमेंट है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th। ज़रूरी नहीं है आप रेंडमली सबको याद करोगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, कहाँ तक याद करोगे, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक, ये यहाँ तक ख़त्म हो गए। ठीक, इसके बाद देखो फिर मैंने टॉपिक वाइज लिया हुआ है। ठीक, ये मौलिक अधिकार है, जो कुछ केसेस हुए हैं, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, ये सब केस। फिर राष्ट्रपति के बारे में पूरा टोटल एक जगह। फिर उपराष्ट्रपति, फिर संसद, नोट में कुछ पॉइंट, महान्यायवादी, कैग, संचित निधि, उसकी ट्रिक कैसे याद करते हैं। फिर कुछ कमीशंस आए हैं जैसे सरकारी आयोग, पूंजी आयोग, किसमें कितने सदस्य थे, नीति आयोग, वित्त आयोग, फिर यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। ये जो क्वेश्चन है ना, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली शायद दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, आप किस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो जिससे आप इनको जल्दी ही रिवाइज़ कर सको। आप 1773 का करना है। ठीक, इसके बाद में 1813 का करोगे। ठीक है, इसकी मेन बातें 1813 का करोगे। उसके बाद में फिर 1833 के में करोगे सिर्फ एक तो ये बात, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का कहा जाने लगा। ठीक, इसके बाद विधि आयोग बना था उसी में। फिर आप करोगे 1858 का, आप ये अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ठीक, इसके बाद फिर आप आओगे 1909, इसके बाद 1919, ये आपको करना। ठीक, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसमें से आगे आओगे 1935 का एक्ट एक बार पढ़ लेना। ठीक, जैसे आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट इसमें ही हुई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया हुआ है, संविधान सभा कैसे बनी, कब इसका गठन हुआ, ये आपको पढ़ना है। इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो या फिर कोई डॉट बनाओ। ठीक है, जो मैं बताती हूँ चल रही हूँ। कमेटी है, कमेटी आपको याद करनी है। उसके बाद महिलाओं के बारे में, अभी जो रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी पहले, तो 15 थी। ठीक, वो यहीं से आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपको याद करना है। इसमें से आपको सिर्फ फर्स्ट याद करनी है और एक चाहो तो रिसेंटली याद कर सकते हो। ठीक है, BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, ये बात आपको पढ़नी है। जो प्रारूप कमेटी थी इसमें कितने अध्यक्ष थे, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है,
इसमें जहाँ जिस चीज़ पे भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ना वो आपको याद करनी है, ठीक। ये आपको नहीं देखना। इसके बाद ये यहाँ पे हाईलाइट करो, ठीक। ये नहीं करना, ये हाईलाइट करो, ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये वही है जो केसेस है, बेरुबाड़ी यूनियन, केशवानंद भारती, बाहर से संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा था, फिर विदेशी स्रोत कहाँ से क्या लिया है, ये याद करने। इनको यूट्यूब पे डालना, ट्रिक से याद बता रखा है करने के लिए, ठीक। अनुसूचियाँ याद करनी है, यूट्यूब पे डालना, ये भी आपको ट्रिक से बता देंगे याद करने के लिए। फिर आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 51 तक टोटल याद करने। बस 31 के बाद मैं बताऊँगी कौन कौन से छोड़ने हैं। राज्यों के पुनर्गठन में स्टार्टिंग की सिर्फ ये 2-3 लाइन, उसके बाद ये बीच वाला पोर्सन, ठीक। कौन सा राज्य पहला गठित हुआ था, कब गठित हुआ था, उस टाइम पर उसकी कैपिटल क्या थी, ये सब, ठीक। ठीक है, ये कुछ नहीं करना आपको इसमें से, ये पार्ट से याद कर लेना, ठीक। भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, पूछता है, ठीक है। ये नहीं करना, ये आप वहाँ पे पढ़ ही लोगे, ठीक। ये तो आप वहीं पे पढ़ लोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हमने मौलिक अधिकार, ठीक है, ये सब वहीं पे पढ़ोगे, ठीक। इसके बाद देखो, ये आपको कुछ नहीं, ये आप जब आर्टिकल याद करोगे ना, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, ये सब वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स लिखो, गूगल पे डालो, टोटल आर्टिकल्स लिख लो 1 से 51 तक, उन्हें लर्न कर लो, ठीक है। ये सब वही दिया हुआ है, इन्हें लर्न कर लेना, ठीक। जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, बहुत बार पूछता है, इसको देख लेना, ठीक है, ठीक। इसके बाद चलो, इनमें से आपको कुछ नहीं देखना, सब छोड़ देना, ठीक। ये कुछ नहीं करना, ये सब आप आर्टिकल में पढ़ोगे, आर्टिकल 23, 24, ठीक। इनमें से कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये फिर आपकी रिट्स आती हैं, इन रिट्स को लिख लेना, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना, रिट्स के पूछता है, जैसे वो ऑप्शन आपको क्वेश्चन देगा, कौन सी रिट में लिखा हुआ है टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। फिर आपको ऑप्शंस देगा, 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे हेबियस कॉर्पस, ठीक, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, ठीक है। तो उसमें से आपको आंसर टिक करना होगा। ये वही आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन्हें याद करना आप, ठीक है। फिर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, ये सब मैंने आपको भी बताया, ये तो आप वहाँ पे पढ़ोगे पीछे, जहाँ पे संविधान की से विदेशी स्रोत लिखे हुए हैं, कहाँ से क्या चीज़ ली है, और ये आर्टिकल 38, 39, 40 ये आप वहाँ पे पढ़ोगे जब आप टोटल आर्टिकल्स 1 से 51 तक लिख लोगे, ठीक। तो इसमें से कुछ नहीं करना। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में मेन अंतर क्या होता है, वो अंतर सिर्फ यही है जो पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, बाकी इसमें से कुछ याद नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें तो आप विदेशी स्रोत में याद करोगे, ये चीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको याद करना है किसकी अनुशंसा पे कौन सी कमेटी आई थी, कब बने थे मौलिक कर्तव्य, टोटल हैं कितने, सिर्फ ये याद रखना है, ये नहीं पढ़ना। उसके बाद कार्यपालिका 53 में दी है, ये तो आप याद करोगे, ठीक है। मैं आर्टिकल्स आपको बता दूंगी कौन कौन से याद करने हैं, ठीक। राष्ट्रपति के बारे में जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज, पहले राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की तो सारी ट्रिक याद कर सकते हो, राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक होती है, अगर याद कर लो तो अच्छा है, अदरवाइज़ पहले याद करो, और फिर जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो याद करो। इंपॉर्टेंट बात कौन सी होती है, जैसे कार्यवाहक के तौर पर कौन से राष्ट्रपति ने काम किया, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये सब, इससे आगे त्यागपत्र, इनको ये आगे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आगे बताऊँगी कहाँ याद करोगे। महाभियोग भी आपको याद करना है, ठीक, 6 महीने के भीतर ये आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में टोटल जितना दिया हुआ है ना, राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट करना, ये रहने देना उसके अधिकार, ठीक। सिर्फ ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन संसद के सत्र को बुलाता है और कौन उसे लोकसभा को भंग करता है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी यही करता है, ठीक। इसके बाद इस पेज पे आ जाओ, अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, क्षमादान 72, और ये 3 तरह के आपातकाल लगा सकते हैं, ये आपातकाल आपको याद करने हैं, टिक लगा लो बुक में ही, ठीक है। फिर ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे 4-5 ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। फिर उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष किसका होता है, ये, ठीक है, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। एज कितनी होनी चाहिए, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है इनमें, अदरवाइज सबकी वही है योग्यता, तो कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति का पद संभालता है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभालता है कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 65 से, ठीक। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको भी बताऊंगी, पहला और लास्ट वाले तो आपको याद करने ही करने हैं, सारे याद कर ले तो अच्छी बात है, ठीक। और इसमें से कुछ नहीं करना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कंप्लीटली पढ़ोगे, ठीक है, पहले और लास्ट के याद करोगे, और फिर इनके आगे जो बात लिखी है ना ये याद करनी है,
सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का। पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। इस तरह आपको याद करना होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इसके बाद याद करोगे क्या चीज़, ये और ये, ठीक है। टिक लगाते चलो बुक में, छोटे छोटे स्टार्स मार्क कर लो। ये आपको याद करने हैं। 79 में संसद होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में आपका प्रेसिडेंट, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है जो मैंने अभी आपको अपनी कॉपी में दिखाया है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में पढ़ना, इसके बाद इसमें से कुछ नहीं करना। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनके बारे में टोटल पढ़ना है। इनके बारे में कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहीं से ज़्यादा रहती है, ठीक। ये कुछ नहीं करना यहाँ से, ये छोड़ देना, ठीक है, ये रहने देना। एज देखना बस इसकी। कार्यकाल तो ज़्यादातर सबका 5 वर्ष ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद करना, ये पॉइंट। तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, ये पॉइंट याद करना और ये पॉइंट याद करना, ठीक है। क्वेश्चंस जो बनते हैं यहीं से बनते हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये पॉइंट याद करना, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ याद करना, उस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक। इधर से कुछ नहीं। अब इस साइड आ जाओ। ये दिया है धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, ठीक। पहले लोकसभा अध्यक्ष याद करनी है और वर्तमान के याद करने हैं, ठीक। ये पूछता है कि अगर कोई संसद में कितने दिन अनुपस्थित रहने से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है? 60 दिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर टिक। महान्यायवादी के बारे में ये पढ़ना है। इसके बाद ये पॉइंट, फिर कैग के बारे में पढ़ना है। संचित छोड़ सकते हो, आर्टिकल याद करना बस इसका, ये कुछ नहीं करना। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, ये इनमें से कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। इनके मैं आर्टिकल बताऊंगी किसके याद करने चाहिए किसके नहीं करने चाहिए, बस एज देखना इनकी, ठीक है। फिर एक ये पॉइंट याद करना बस, उसके बाद कुछ नहीं, ये सब छोड़ना है। इसमें से कुछ याद नहीं करना, इनमें से कुछ याद नहीं करना, ठीक। उच्च न्यायालय का आर्टिकल सिर्फ, और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं ये देखना, ठीक। कितने हाई कोर्ट हैं गूगल कर लेना, ठीक है। उससे आगे ये सब शपथ वगैरह मैं आपको बताऊंगी, एज ध्यान रख लेना इनकी, ठीक है। भत्ते वगैरह इनके पूछते नहीं है कितने पैसे मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये कुछ नहीं करना। इसमें से राज्यपाल के बारे में सिर्फ भाग 6 में दिया है, वो आप पीछे याद कर ही लोगे कि किस भाग में राज्यपाल के बारे में दिया गया। नियुक्ति में आगे बताऊंगी कहाँ से याद करोगे, ठीक है। ये कुछ नहीं करना आपको इसमें से, मतलब कहने का मतलब यह है इसमें से कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। सिर्फ एक पॉइंट ये देखना कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ठीक है, बस कुलाधिपति, सॉरी, ठीक है। एक पॉइंट ये याद करना और कुछ नहीं करना इसमें से, ठीक है। ये पूरा छोड़ देना। अब देखो वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। कभी ये समझो कि रील बना रखी है वीडियो की, तो ठीक है ना। ये पढ़ना, विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक, ये पढ़ लेना, ठीक। इस पेज पे कुछ नहीं करना। विधानसभा के बारे में सिर्फ इसका कार्यकाल पढ़ना, आदेश कौन करता है और एज मैं बताती हुई चल रही हूँ, एज देख लेना ज़रूर, ठीक है। ये पॉइंट। फिर यहाँ से कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं पढ़ना, सिर्फ आर्टिकल देख लेना हद से हद, अदरवाइज कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखना केंद्र राज्य संबंध, ये पढ़ना है। इसमें जो आपकी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में पढ़ना। और ये जो पॉइंट दिया 42 संविधान संशोधन के बारे में द्वारा हमने किस किस को कहाँ पे रखा है, ठीक है, ये पढ़ना। इसके बाद में फिर कुछ नहीं पढ़ना है इधर से, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना ये, ठीक। ये कमेटीज रहने देना इनको। सरकारिया कमेटी यहाँ से है इंपॉर्टेंट, ये सरकारिया कमेटी देखना, पुंछी आयोग देखना, ठीक है। अंतर्राज्य परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, इसका आर्टिकल क्या है, ठीक है। अध्यक्ष कितने होने चाहिए, ये सब देखना। नीति आयोग के अध्यक्ष सिर्फ नीति आयोग के पूछते हैं, नीति आयोग का नाम क्या होगा, योजना आयोग, ठीक, या फिर योजना आयोग का नाम क्या होगा, नीति आयोग, ठीक है। कौन इसका अध्यक्ष होता है, पहले कौन है और वर्तमान कौन है, ये सब आप देखना, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं करना। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की एस्टेब्लिशमेंट देख लेना, कब हुई थी इसके गठन, ठीक है। इसके बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग में इसके बारे में सिर्फ ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। और पहला वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में आया था ये देखना, और जो वर्तमान का वित्त आयोग है वो, ठीक है। फिर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग को आपको नहीं देखना, इसे छोड़ देना। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है, सिर्फ ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स, ठीक है। निर्वाचन आयोग के बारे में ये पॉइंट्स पढ़ना, सिर्फ 4, सबको छोड़ देना, इनमें से आपको कुछ नहीं करना, ठीक। ये कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसमें से आपके काम का कुछ नहीं है। चलो आगे। परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ना, किस लिए आया था, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कब आया था ये, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में आया था, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है।
इसके बाद राजभाषा 343 ये पढ़ लेना, राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये पढ़ना। ठीक, इसके बाद इसमें से कुछ नहीं। आपात उपबंध उसमें भी पढ़ा था राष्ट्रपति के उसमें। ठीक है, तो ये देखना 352, 356, 360 इसमें से सिर्फ ये लाइन देख लेना, राष्ट्रीय आपात क्या होता है, वित्तीय आपात क्या होता है, ये इनमें से कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ये सब रहने देना। ये इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते और कौन से हो जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ना जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में अभी इसको। ठीक है ना, इनमें से कुछ नहीं करना, आपको। ठीक है, ये लाइन याद कर लेना, पॉइंट नंबर 3 वाली। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेना। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था ये देखना। ठीक, ये पहला आपात, दूसरा और तीसरा इन्हें याद करना, ये लाइन याद करना, ये याद करना। इसके बाद इसमें से कुछ याद नहीं करना। ये रही आपके शपथ और त्यागपत्र, इस चार्ट को याद कर लेना, आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जगह जगह जाके याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब दिए हैं इसमें टोटल। ठीक है, ये पढ़ लेना। लोकसभा अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में पूछ रखा है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, वो शपथ नहीं लेता। ठीक है, चलो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ये पढ़ना 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 है, ये। ठीक है ना, ये पूरा पढ़ना, ये पढ़ना। ठीक है ना, ये पढ़ना। वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति, ये पढ़नी है आपको। लोक लेखा समिति याद करनी है आपको, ये पहले वाली पॉइंट। ठीक, इसका ये पॉइंट याद करना। फिर ये किसको प्रतिवेदन देगी? सरकारी उपक्रमों की समिति, ये याद करना। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं। ठीक है, तो वो आपके क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। चलो नेक्स्ट पेज। पंचायती राज पढ़ना है, पक्का पढ़ना है पूरा यहाँ तक। इसके बाद में ये पढ़ना नोट। ये शब्दावलियाँ में आपको शब्दावली कोई नहीं करनी, पूरी छोड़ दो। ठीक है, पूरी शब्दावली छोड़ दो। ठीक है ना, अब कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स मैं आपको अपनी कॉपी से बताऊंगी, आर्टिकल्स यहाँ से नहीं। ठीक है, अमेंडमेंट भी मैं आपको अपनी कॉपी से ही बताऊंगी, कौन कौन से आप लिखोगे। ठीक है ना, तो चलो आगे चलो। हो गया आपके ख़त्म। ये लो, ये आपका पॉलिटी का काम है, इसको करना। अब ये मत कहना आपने तो सारा ही करा दिया, मैंने कुछ नहीं कराया, इसमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना सिर्फ वो कराई है। ठीक है ना, इतना तो आपको अब करना पड़ेगा, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो चलो अब मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ डायरेक्ट कौन कौन से आर्टिकल आप याद करोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 से भी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 के बाद में फिर 36, 36 के बाद में 38, 38 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 में राष्ट्रपति, 55, 56, 57, 58, 60, 61, सब यहाँ तक तो राष्ट्रपति चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति वाले सारे आर्टिकल्स याद करने हैं। ठीक है, 63, 66, 68, 72, 74, 75, 76, ठीक, 79, 80, 81, और फिर याद करोगे आप 86, 100, 108, 110, 112, 120, ये भी अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। 123, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 139 में सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है वो, 148, 152, 170, 171, 199, 243, 280, 300A, 343, 352, 356, 360 और 368, ये आपको याद करने हैं। इसमें से एक तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, पार्ट्स आपको टोटल याद करने हैं। संशोधन में पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, 9वां, 16वां, 21वां, 24वां, 27वां, 31, 42, 44, 52, 58, 61, 69, 69, 71, 73, 74, 84, 86, 87 और 92, मतलब 92, 96, 100, 101, 102, 103 जो अभी रिसेंटली हुए हैं, ये आपको याद। तो ये आपका पॉलिटी का काम है, इतना कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो चलो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे के चैप्टर्स, आगे की जो पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। ठीक है,
चलो पढ़ते रहो, बाय बाय।